बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको हेडिंग लिखने का तरीका बताऊंगा। जब भी आप टाइटल लिखते हैं तो टाइटल में आपने कौन से लेटर कैपिटल रखने होते हैं और कौन से लेटर को स्मॉल रखना होता है। ठीक है, उसका एक मेथड है, उसका एक तरीका है। जब भी आप टाइटल लिखें तब आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना जो चीज़ें मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह ताला कभी आप हेडिंग लिखने में हिचकिचाएंगे नहीं। अच्छा, वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है, वो बातें मैंने 4 बातें पॉइंट्स के साथ मैंने हाईलाइट कर दी हैं, अंडरलाइन की हुई हैं उन्हें। ठीक है, इन 4 बातों को आपने ध्यान रखना है। जिस जगह पे ये चारों चीज़ें रिपीट होती हैं हमने इनको हमेशा टाइटल के अंदर हमने संभाल ही रखना होता है। ठीक है, अब जैसे देखें, अब सबसे पहले मैंने आर्टिकल दिया है। सबसे पहले मैंने ये आर्टिकल रखा है। अब आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अब उसमें ए आता है, एन आता है या दी आता है। अब ये 3 चीज़ें आपकी इस्तेमाल होंगी जब भी टाइटल के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, एक बात आपने सीख ली, आर्टिकल ए, एन और दी जब भी टाइटल के अंदर आएंगे इनको आपने संभाल रखना है। हाँ, एक बात का आपने ख्याल ज़रूर रखना है, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे प्रेपोजिशन हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या चाहे कंजंक्शन हो। फर्स्ट लेटर आपका हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट लेटर के बाद अगर इन चारों में से जो चीज़ें मैंने आपको बता रहा हूँ, अगर इन चारों में से कोई भी अगर टाइटल के अंदर, हेडिंग के अंदर, मिडल में या लास्ट में आ रहा है, ये हमेशा स्मॉल लिखे जाएंगे। ठीक है, एक ही है, अगर ये फर्स्ट में आते हैं तो कैपिटल होंगे, बाकी किसी जगह पे हैं तो ये कैपिटल नहीं होंगे। ठीक है, आर्टिकल में आपको बताया ए है, एन है और दी है। ये तीनों लेटर आपके हमेशा ये स्मॉल लिखे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन जो ऑफ, इन, एट, ऑन, टू, ईटीसी, जैसे पता आपको, जिन बच्चों को प्रेपोजिशन की समझ है तो उन बच्चों को पता है कि कौन कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होती है। अब ये प्रेपोजिशन भी आपने जब भी हेडिंग के अंदर आती है आपने प्रेपोजिशन को स्मॉल लिखना होता है, सिवाय फर्स्ट लेटर के। आप फर्स्ट लेटर आता है तो आप उसे कैपिटल लिखोगे, बाकी सारे लेटर्स में जिस जगह पे भी आता है आपने इसको स्मॉल लिखना है। नेक्स्ट आपके हेल्पिंग वर्ब आते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी कुछ मिसालें मैंने दी है, इज, एम, आर, वाज, वर। इसमें आर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपने इस आर को ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, जब भी टाइटल के अंदर आए आपने इसे स्मॉल लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कंजंक्शन आती है। कंजंक्शन वो वर्ड्स जो कि सेंटेंस को या फ्रेजेस को या जुमलों को आपस में या लफ्ज़ों को आपस में जोड़ने में मदद देती हैं। ठीक है, अब ये वर्ड्स, उन वर्ड्स में कंजंक्शन में ऐड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत बार रिपीट होता है। एक एंड और आर, हेल्पिंग वर्ब में आर है और एक कंजंक्शन में एंड जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला है। तो ये आप कंजंक्शन जब भी रिपीट होती है आप उसको हमेशा स्मॉल लिखते हैं, एंड, सो, बट, आर, ईटीसी। ये सारे एक्सेट्रा, ये सारे हमारे वो लेटर्स हैं जिनको हमने हमेशा स्मॉल लिखना होता है। तो इसके लिए ना मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ ताकि आप जो है ना इसे सीखने में काबिल हो जाए कि हमने कौन कौन से लेटर को स्मॉल रखना है और किन लेटर को कैपिटल रखना है। ठीक है, अच्छा चलिए मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ। हम अपनी पोइम से स्टार्ट कर लेते हैं, इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स। ठीक है, खैर आगे जो भी स्पेलिंग आते हैं। अच्छा आप देखें, इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल। अच्छा, इन में ना हम अब देखते हैं कि हमारे कौन से लेटर स्मॉल होंगे और कौन से कैपिटल। आप इन देखें, इन हमारा प्रपोजिशन में आ रहा है क्योंकि ये फर्स्ट पे हमने कैपिटल रखना है। आगे दी आपको पता है ये किस में आ रहा है, आर्टिकल पे। आर्टिकल हमारा स्मॉल होगा तो इसलिए हमने टी को स्मॉल लिख दिया। अच्छा, इन द स्ट्रीट, अब स्ट्रीट
ना तो हेल्पिंग वर्ब में नज़र आ रहा है, ना कंजंक्शन में, ना प्रपोजिशन में, ना आर्टिकल में। इसका मतलब है इन चारों से बिलोंग नहीं करता, हमने ट्रीट किया इसको कैपिटल रखना है। आगे ऑफ, आपको बेहतर तौर पे पता है ऑफ हमारा प्रपोजिशन में यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब ऑफ को हमने, क्योंकि प्रपोजिशन में यूज़ हो रहा है, हमने इसको स्मॉल लिख देना है। अच्छा, फ्रूट स्टॉल्स, फ्रूट ना तो कंजंक्शन है, ना हेल्पिंग वर्ब है, ना प्रपोजिशन है, ना आर्टिकल में नज़र आ रहा है। अब फ्रूट का हमने स्मॉल नहीं लिखना, बल्कि इसे हमने कैपिटल करना है, ठीक है। आगे स्टॉल, आपको पता है ये भी चारों में रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए हमने भी इसे हमेशा कैपिटल रखना है। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आर्टिकल, प्रपोजिशन, हेल्पिंग वर्ब या कंजंक्शन, इन चारों में कोई भी रिपीट होगा, आपने इन्हें हमेशा संभाल रखना है। अगर ये सेंटेंस में, अगर ये टाइटल में शुरू में आते हैं तो कैपिटल होंगे, अगर मिडल में या एंड पे है तो आपने इनको हमेशा संभाल लिखना है। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ लास्ट में। अच्छा, अब 3 फ्रेंड्स एंड अ बैग ऑफ गोल्ड है, ठीक है। अब 3 फ्रेंड्स एंड अ बैग ऑफ गोल्ड, चले 3 आगे फ्रेंड्स है, ठीक है, एंड अ बैग ऑफ गोल्ड। अब इसका देखा देखी मैं इसलिए थोड़ी सी बड़ी लाइन लगा रहा हूँ, लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छी से समझ आए। अब 3 आप देखें आर्टिकल में, प्रपोजिशन में, हेल्पिंग वर्ब में, कंजंक्शन में रिपीट नहीं है। 3 नहीं है, इसका मतलब है कि 3 को हमने, फर्स्ट लेटर है हमेशा कैपिटल होगा। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स चारों में देखें तो रिपीट नहीं हो रहा। अब फ्रेंड्स जो नहीं रिपीट होंगे वो हमने हमेशा कैपिटल रखने हैं। एंड, आपको पता है एंड किस में है, बिल्कुल कंजंक्शन में है, आपने एंड को स्मॉल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आ आर्टिकल में, आर्टिकल में है, हम इसको स्मॉल लिखेंगे। बैग चारों में नहीं आ रहा, कि बैग का नहीं आ रहा, इसको हमने कैपिटल कर देना है। ऑफ, वो आपको बेहतर पता है, ऑफ प्रपोजिशन में रिपीट हो रहा है तो प्रपोजिशन हमने स्मॉल कर देनी है। गोल्ड, ठीक है, गोल्ड जो चारों में रिपीट नहीं हो रहा तो हमने गोल्ड के जी को कैपिटल कर देना है। तो ऐसे ये रूल है हमारा, हमने किसी भी टाइटल की, किसी भी हेडिंग को, कौन से लेटर को कैपिटल रखना होता है और कौन से लेटर को स्मॉल रखना होता है। सिंपल सा रूल है, सीख जाएं तो आपको आगे जब भी हेडिंग लिखेंगे आपको बिल्कुल मदद करेगा और किसी जगह भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है मैं अपनी बात समझाने में आपको कामयाब हुआ हूँगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।